रिसर्च एप्टीट्यूड के हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 10th क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। यूज नेट पेपर 1 का हमारी जो यूनिट 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। लिस्ट 1 है हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वेज मेथड या फिलोसफिकल मेथड, और डी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड। लिस्ट 2 है पास्ट इवेंट, विजन, प्रेजेंट इवेंट, एक्सपेक्टेशनल केसेस या फ्यूचर एक्शन। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च सबसे पहले तो हमें पॉइंट के हिसाब से चलना। अगर देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, पास्ट जो भी हम पास्ट इवेंट होते हैं, तो एक ऑप्शन होगा 1, ऑब्वियसली सब में ऑप्शन है 1 है। तो अब देखते हैं सेकंड। सर्वे मेथड होता है विज़न होता है, क्योंकि सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, विज़न में आता है जो भी हम सर्वे मेथड में हम किस तरीके से कलेक्शन करते हैं, जो भी हम लोगों के विचारों को सुनकर उनको जानकर, तो इस तरीके से सर्वे मेथड का होता है विज़न। तो अगर सेकंड किस में है ऑप्शन, तो बी का सेकंड है इसमें और इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं फिलोसफिकल मेथड होता है जब एक्सपेक्टेशनल केस होते हैं। ठीक है, जो हम जिनके क्वेश्चन के फिलोसफिकल में जब दर्शन शास्त्र जिसकी हम बात करते हैं कि जब जिन क्वेश्चन के आंसर हमारे पास नहीं होते, हम उन क्वेश्चन को ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं फिलोसफिकल हो गया एक्सपेक्टेशनल केसेस। और एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया जो भी हम फ्यूचर एक्शन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं वो हम फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं। कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कल अब कोई हम मेडिसिन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कोई एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो वो फ्यूचर एक्शन है। तो ये डी का होगा 5th। तो अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल पास्ट 1, ए का 1, सर्वे मेथड बी का 2 इसमें है और सी का है 4th। तो सी का 4th इसमें नहीं है, इसमें है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिलोसफिकल मेथड एक्सपेक्टेशनल केसेस और एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया हमारा फ्यूचर एक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में यूज़ नहीं होती। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, कंटेंट एनालिसिस, और ई ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप, और एफ ऑप्शन है रेफरेंस कलेक्शन। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो जो 2 ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप और रेफरेंस कलेक्शन, ये हमारे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें इसकी कोई मतलब कैसे प्रोसेस नहीं है। ठीक है, प्रोसेस में इसकी जरूरत नहीं है, तो दोनों ऑप्शन ये हैं। मैं 2 ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट द्वारा, उसमें दिया गया है ये ऑप्शन, सेकंड टाइम ये ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन, इसलिए मैं दोनों डाल दी कि ये दोनों ही नहीं होते। ठीक है, ना होता है एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप और ना होता है रेफरेंस कलेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोलिंग है, कंटेंट एनालिसिस है। तो अब देखते हैं इनमें ये होते क्या कि मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसके हमें पता नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है, इट इज़ ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च टू एस्टेब्लिश causal relationship. ठीक है, it is a design for establish cause and effect relationship between two or more variables के बीच में relationship देखते हैं। और it is investigate a hypothesis through experiments in a controlling environment where a variable is manipulated by the researcher and its impact is observed on the dependent variable। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि हाइपोथेसिस के द्वारा, कल्पना के द्वारा करते हैं एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर। जैसे कोई मेडिसिन तैयार करते हैं तो फिर उनमें क्या करते हैं, एक मैनिपुलेशन भी करते हैं। ठीक है, फिर उसको जो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो भी मान लो कोई मेडिसिन तैयार की, फिर उसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी पेशेंट पे, फिर जो उसका इफेक्ट होगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ उसका क्या रिजल्ट आया। तो इसमें क्या लिखा है कंट्रोल, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो कंट्रोल तो इसमें होगा क्योंकि कंट्रोल करते हैं वेरे, जहाँ पर वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बाय द रिसर्च द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। और इसका इम्पैक्ट देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, उसको जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या उस पर इम्पैक्ट हुआ चीज़ का क्या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन भी है, मैनिपुलेशन भी है और हमारा कंट्रोल भी है। तो ये तुम ठीक है, तो आगे चलते हैं। It tests the formulated hypothesis and use the result to generalize a larger population. It helps in establish causal relationship among different events in the education situation under control condition. There are इसकी ये
फोर इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के: कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, कई बार एप्लीकेशन भी आता है, तो वो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा आंसर हुआ जो ये दोनों हैं, ये हमारे रिसर्च की प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की प्रोसेस में वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 13, एक बार ये भी देख लेते हैं कि रेफरेंस कलेक्शन होता क्या है। जैसे पीछे ऑप्शन है जो नहीं है, क्योंकि रेफरेंस जो कलेक्शन क्या है, रेफर्स टू कलेक्टिंग रेफरेंस द इनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज एक्सेट्रा दैट विल प्रोवाइड आंसर टू स्पेसिफिक क्वेरीज इन एनी फील्ड ऑफ सर्च। जिसमें हम एक इंसाइक्लोपीडिया, ये इनसे इनकी तरह होता है, जैसे हम इंसाइक्लोपीडिया को ले लें, डिक्शनरी को ले लें, इसमें क्या करते हैं हम आंसर क्वेरी करते हैं, कोई आंसर फाइंड करते हैं किसी भी जो हम जब किसी फील्ड पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे प्रोसेस नहीं है हमारी इसकी रिसर्च की, सॉरी रिसर्च की, रिसर्च तो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। इन्होंने कहा है डॉक्टर स्टडी द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, 2 लोगों कर रहा है। ठीक है, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड, तो किसके अंडर होगी ये क्लासीफाई? तो ओबियसली जैसे आप पता है, जब भी कोई अगर फीवर होगा, कुछ होगा, जो भी अगर कोई मेडिसिन किस चीज़ के लिए ढूंढनी है, उसके अफेक्ट देखने हैं, जो भी देखते हो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक बार हम देख लेते हैं इस सब रिसर्च में होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब ए सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर, फिनोमिना। ठीक है, जिसमें हम सिचुएशन को डिस्क्राइब कर, डिस्क्रिप्टिव से जैसे ध्यान रखना कि डिस्क्राइब जिसमें हम करते हैं। ठीक है, केस स्टडी हो गया, इज स्पेशली यूज्ड इन सोशल साइंस में यूज होता है, मेनली साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोलॉजी, एथनोग्राफोलॉजी हो गया हमारा जो भी मानवता से रिलेटेड, मानव अध्ययन जो भी हमारा। ठीक है, प्रजा मानव जाति से रिलेटेड जो भी हमारे अध्ययन, इकोलॉजी हो गया जो भी हमारे पर्यावरण या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हमारे जीव जंतु जो इनसे रिलेटेड जो भी हमारी रिसर्च होती है। एंड थियोरेटिकल मॉडल वाइल यूजिंग दैम इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, और जो भी हमारी रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है उन पे जो केस स्टडी की जाती है। इथनोग्राफी हो गया, इज द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर विद देयर कस्टम्स, हैबिट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंस। तो जो लोगों पर किया जाता है उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए, कस्टम्स हैं उनके म्यूचुअल डिफरेंसेस के बारे में, मतलब कि जो मानवता का अध्ययन किया जाता है वो होता है इथनोग्राफी। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वेस्टिगेट ए हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वेयर ए वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेट अगेंस्ट वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड, कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर था हमारा। ठीक है, जब भी कोई रिसर्च होगी किसी भी चीज़ की, जब जैसे कोई भी डॉक्टर स्टडी करेगा किसी पेशेंट पे करेगा तो वो एक्सपेरिमेंट क्योंकि अगर डॉक्टर मेडिसिन देगा फिर वो चेंज करेगा तो वो एक उसका एक्सपेरिमेंट वो देखता है कि हाँ इस मेडिसिन का कितना असर हुआ, फिर वो चेंज करेगा, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च, इसमें मेथड जो हमारा रिसर्च का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जैसे ऑब्जर्वेशन हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम एक्सपेरिमेंट में जैसे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोई हमारा ये जैसे हम कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट रिसर्च होगी, फिलोसफिकल रिसर्च होगी हमारी। ठीक है, जो भी हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, ये सब हमारी रिसर्च है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी रिसर्च का टाइप नहीं है, मेथड नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, फिलोसफिकल है, सर्वे रिसर्च है, सर्वे मेथड, ये सब होते हैं। ठीक है, मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन कोई मेथड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 15 है हमारे रिसर्च मेथड्स एंड हमारा एक साइड है डाटा कलेक्शन टूल्स की, जिस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं इन मेथड्स में। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपोज्ड फैक्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, अब मैं जैसे आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अगर आपको एक पॉइंट भी ध्यान है तो आप इससे इजीली आंसर तक पहुँच रहे हो। देखो जैसे हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड है हमारा, हिस्टोरिकल मेथड में हमेशा हम क्या करेंगे, हमारा प्राइमरी डाटा यूज़ होता है और सेकेंडरी डाटा भी यूज़, क्योंकि हम पुराने जब भी हम कोई भी हिस्ट्री का मेथड करते हैं हम पुराने डाटा को लेकर या पुरानी कोई बुक्स हैं कुछ भी कहीं से भी कलेक्शन करते हैं, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम देखते हैं डी का जो 1 है वो किस में है, अगर हम जाएं तो डी का 1 इन 2 में है। ठीक है, बी और डी ऑप्शन में। अब आगे चलते हैं, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। अब ध्यान रखना, देखो
हमें क्या हमें देखना है कि सर्वे मेथड में हम कैसे करते, जब हम कोई चीज़ का सर्वे करते हैं तो हम किस तरीके से उसको कोई भी चीज़ की रिसर्च हम करेंगे, तो वो हमेशा कैसे करते हैं, क्वेश्चन तो लोगों से पूछते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा। तो हमें देखना है कि सी का 2, ठीक है, क्वेश्चन किस में है, सी का 2 है हमारा इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है तो और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर तो होगा हमारा ये। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्योंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम टेस्ट करते हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं, ठीक है, ये सब होता है। फोर्थ में हो गया सॉरी एक्सपोज फैक्टर का रिसर्च हो गया हमारा टाइपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, क्योंकि ये आपको जैसे बताया था कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होती है जब आफ्टर द फैक्ट होती है, तो वो सब जब डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च हो गया हमारा टाइपिकल ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड हो गया हमारा क्वेश्चनर के द्वारा, और हिस्टोरिकल मेथड हो गया हमारा यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये थी आज के आंसर। अगर आप क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।